चलो। गोश्त। गोश्त नो। गोश्त कहाँ जा रहा है? गोश्त। आजा, शाबाश शाबाश। भैया, आप गोश्ती को ऑफ लीश क्यों नहीं रखते? आप हमेशा उसको बांध के क्यों रखते हो? मक्कू को तो आप खुला छोड़ देते हो, पर गोश्त को आप बांध के रखते हो। बहुत गलत बात है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। गोस्टी और मैक्सी और हम आए हैं अपनी मॉर्निंग हाइक पे पहाड़ों के ऊपर। वो सामने सिटी दिख रही है हमारी वैली, वहाँ से हम लोग आए हैं। एंड आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप सबने मुझसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं कि गोस्टी को, जैसा अभी आप देख रहे हो, कि गोस्टी को आपने खुला क्यों नहीं छोड़ा हुआ है। पर इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले ये मॉर्निंग देखो यार, क्या ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। हम लोगों का जो रूटीन है वो ये है कि हम सुबह 4:30 बजे निकलते हैं, सो दैट हम सनराइज़ के टाइम पे इस पहाड़ के टॉप पे पहुंच सकें। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है, लाइक सो प्लेजेंट। और ख़ास तौर से यार, जब मेरे जो फ्रेंड्स हैं दिल्ली मुंबई में, वो 40-45 डिग्री में एकदम गर्मी में मर रहे हैं, सो दिस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ पैराडाइज। एंड our पैक इज़ रियली लकी टू विटनेस दिस एवरी मॉर्निंग, यू नो। ऑरेंज लाइट, ठंडी ठंडी हवा, क्या पीसफुल है सब कुछ, चिड़ियों की आवाज़ एकदम। तो चलो, आपको ज़्यादा चढ़ाता नहीं हूँ, चलते हैं वीडियो पे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी ये है कि पहले गोश्ती को हम बांध के नहीं रखते थे। गोश्ती खुला रहता था और पूरे इन पहाड़ों पे ना दौड़ता रहता था। बट एक दिन हुआ यूं, जो भी आपने इंट्रो देखा था ना वीडियो स्टार्ट होते हुए, उस दिन की बात आपको बता रहा हूँ कि हम लोग जा रहे थे और कोहरा लगा हुआ था, और सडनली गोश्ती, जैसा आपने देखा, भाग गया। और उसके बाद हम उसे 2-3 घंटों तक ढूंढते रहे। कहीं हमें कुछ दिख भी नहीं रहा था कोहरे की वजह से। इतना बड़ा जंगल, इसमें हम कहाँ ढूंढे गोश्ती को? 2 से ढाई घंटे बाद गोश्ती हमें मिला है, जस्ट इमेजिन। और फिर ये एक बार नहीं हुआ, ये दूसरी बार हुआ, फिर 3-4 दिन बाद फिर से भाग गया गोश्ती। और ये लगातार भागता ही जा रहा है और अभी भी भाग जाता है। सो उसका रीज़न क्या है, वो क्यों भागता है और कैसे हम लोग उसको ट्रेन कर रहे हैं, ये अब मैं आपको बताऊंगा। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं दिसंबर से स्टार्ट कर रहा था बनाना। तो चलो चलते हैं बैक इन टाइम। तो गाइस, अगर आप साइबेरियन हस्कीज़ के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, या आपके पास नॉलेज है, या आप ओन करते हैं हस्की को, ये बात तो आप ज़रूर जानेंगे कि हस्कीज़ को विदाउट लीज छोड़ना बहुत बहुत ही रिस्की हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, जैसे अभी ये गोश्त और मैक्स जा रहे हैं, मैंने इन्हें आपस में बांधा हुआ है जस्ट एक सेफ्टी के लिए, कि ऐसे गोश्त नहीं भागता है। पर होता क्या है कि इनकी जो हंटिंग स्किल है ना, इनका शिकार करने की जो प्रवृत्ति है, जो प्रेटोरियल स्ट्राइट है इसकी, वो इतनी स्ट्रांग है कि ये जैसे ही जैसे इसको कोई चिड़िया या कोई जानवर, अब हम यहाँ पे आते हैं ऊपर हाइक करने, इट इज़ अर्ली मॉर्निंग, इट्स अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग, और हम ऊपर जंगल में आते हैं, हमारी सिटी इज़ बैक देयर, एंड वी कम अप, हम रोज़ ऊपर आते हैं चल के इतना, सुबह सुबह इनकी एक्सरसाइज कराने के लिए। तो होता क्या है कि यहाँ पे कई बार हिरण दिख जाते हैं, कई बार जानवर दिख जाते हैं, अलग अलग तरीके की चिड़ियाएँ दिख जाती हैं, और गोश्त उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे भाग जाता है। तो कई बार हुआ है कि गोश्त भागा हुआ है, एंड यू वोंट इमेजिन, ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको, ये पहाड़ यहाँ मिला मैं 1 घंटे बाद एक बार, ये विच इज़ रियली रिस्की। और क्योंकि वो शिकार करने के लिए पीछे भागेगा, एंड देन यू नो ऊपर और भी जानवर हैं, यहाँ पे लेपर्ड्स भी हैं ऊपर जंगल में। और लेपर्ड्स नहीं है सिर्फ, लेपर्ड्स हैं, भालू हैं, हिरन हैं, तरह तरह की मुर्गियां हैं, पॉक्यूपाइंस हैं, फॉक्स और जैकल्स। और इसके अलावा भी कई सारे जानवर हैं जो हमने शायद देखे भी ना हो। और अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप ये वीडियो देखो। देखो, ये देखो आपको, ये देखो क्या है, ये देखो ऊपर ऊपर को आ रहा है, ऊपर को आ रहा है ये। अब ये गोश्त अगर भी खुला हो तो सीधे इस पर अटैक करने चले जाता। जैकल है ये सीधे गोश्त अटैक करने चले जाता है इस पर। गोश्त ने इसको स्पॉट किया, इसलिए गोश्त को खुला नहीं छोड़ते हम। वो भाग गया। जब गोश्त यहाँ पे पहुंचा तो एकदम से गोश्त ही नीचे देख के ना एकदम वो हो गया, चार्ज करने लग गया। तो मेरे को लग ही रहा था आसपास कोई जंगली जानवर होगा। यही रीज़न है कि गोश्त को हम खोलते नहीं है, कि यहाँ पूरे ना जंगल है, ये सब जंगल है ये। अभी हम और ऊपर ऊपर जाएंगे, वो देखो उसको, देखो गोश्त को, देखो ये, देखो कैसे कर रहा है, देख रहे हो उसको कैसे अपना वो ले लेता है पूरा।
खोलने लायक नहीं है ये। क्यों मैक्स? खोलने लायक नहीं है मैक्स। तो एक शब्द होता है दोस्तों, रिकॉल। रिकॉल रिकॉल का मतलब कि जब आप अपने डॉग को बुलाओ तो वो आपकी बात सुन के आपके पास आए। मैक्स का रिकॉल इज़ 100% एफिशिएंट। मैक्स इज़ मेंट टू बी दैट वेज। मैक्स बना ही इस चीज़ के लिए। मैक्स मेरे साथ ही रहता है। कभी भी हम कहीं जाते हैं तो मैक्स मेरे से चिपका रहता है, मेरे से दूर नहीं जाता। पर गोश्त का क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, वो चीज़ें एक्सप्लोर करने का मन करता है, सूंघने का मन करता है। प्लस अभी गोश्त एक बेबी भी है। मैक्स 5 ईयर्स ओल्ड है, समझदार है। गोश्त अभी छोटा सा बच्चा है। तो पूंछ देखना इसकी। गोश्त देखो, कोई मतलब नहीं है इसको। मैक्स, ये देखो, मैक्स देखो खींच रहा है गोश्त हल्के हल्के। कोई बात नहीं, वो भैया का ध्यान रखना होता है ना। सो हाउ टू वर्क ऑन रिकॉल। तो बेसिकली इसकी एक छोटी सी ट्रेनिंग है जो मैं करवाने वाला हूँ। मैं अभी आपको सिखाऊंगा कैसे करनी है। और मैंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ऑलरेडी गोश्त को दी हुई है, जिसकी वजह से ये इतना आराम से चल रहा है मेरे नज़दीक नज़दीक। और ऐसे भाग जाता है यहाँ से, मतलब पता भी नहीं चलता, गायब। और जब ये भागते हैं ना, जब मैक्स भागता है तो यू कैन स्टिल लाइक फॉलो हिम। जब गोश्त भागता है ना, यू वोंट इमेजिन एक बार इससे ऊपर चढ़ गया यार, इतने टफ से। मतलब यू कैन जस्ट सी हिम रनिंग अवे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो इसलिए रिकॉल की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए ट्रेनिंग पे चलते हैं। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, अगर मैं गोश्त को बुलाता हूँ तो वो मेरे पास नहीं आता है। गोश्त, हे गोश्त, गोश्ती, ही इज़ नॉट इवन पेइंग अटेंशन। सो ये गोस्ट की सिर्फ गलती नहीं है, जितनी भी नॉर्दर्न ब्रीड्स होती है ना, चाहे वो साइबेरियन हस्कीज हों या मैलेम्यूट्स हो या फिर इवन वुल्फ, ये ना बिल्कुल ओबीडिएंट नहीं होते हैं और ये अपनी मन की करते हैं। और जब आप इनको कोई कमांड दो ना तो ये सीधे इग्नोर मार देते हैं, जैसे गोश्ती मार रहा है। अब ट्रिक ये है कि आप अपनी जेब में कुछ ट्रीट्स रखो जो कि इनको बहुत पसंद हो, और आप इनको जब बुलाओ गोस्ट, तो वो ट्रीट इसको दिखनी चाहिए, सो दैट वो ट्रीट खाने के लिए वापस आएगा। और ऐसा ही आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जब तक गोस्टी को ये समझ में आ जाए कि जब उसका नाम बुलाया जाता है तो उसको ट्रीट मिलती है। अभी हमने उसे सेफली रखा हुआ है कि बाधा हुआ है मैक्स के साथ, फिर धीरे धीरे हम उसे खोल देंगे। तो आइए दिखाता हूँ। देखो ये दोनों अपने काम में मस्त हैं। जब ये बिल्कुल आप पे ध्यान ना दे रहे हो ना, तभी आपने इन्हें रिकॉल करना है, तभी इफेक्टिव होगा। अगर आपको देख रहा है वो, अब क्या ले आया, पत्थर। खेल भी दिन कैसे ऐसे होते हैं ना, क्या ही बोलो। अब इफ़ दे सी दैट आई हैव अ ट्रीट इन माई पॉकेट, अगर इनको दिखेगा कि मेरी जेब में ट्रीट है, तो फिर ये क्या करेंगे, ये मेरे पास आके बैठ जाएंगे। विच आई डोंट वांट। आई वांट देम टू कम टू मी। मैं चाहता हूँ ये जब ये ट्रीट देखें और ये मेरे पास आए मेरी आवाज़ सुन के। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट। मैक्स को तो पता है मेरी जेब में क्या है, इतना चालू चीज़ है ये। और मेरे बैग में से खुशबू आ रही है ट्रीट्स की, तो बैग के ऊपर शैतान, चल नीचे उतर। चलो जाओ खेलो, जाओ। बॉल कहाँ है? गोस्ट, आजा। गोस्ट आजा। गुड बॉय। मैक्स, यू वांट इट? चलो मैक्स, मैक्स, थोड़ा ना इनको ट्रीट के लिए और कर रहा हूँ मैं बस, सो दैट इसके बाद आराम से खाना। गुड बॉय। बस अब हम चलेंगे, अब ये भूल जाएंगे कि मेरे पास ट्रीट है। एंड जब चलते चलते मैं इनको ऑफर करूँगा ट्रीट्स, और ये मेरे पास रिकॉल में वापस आएंगे। आई शो यू हाउ। क्या मिला गोशी? बॉल मिली बेबी। क्या मिला है ये? बॉल, बॉल से खेलेगा। सो इट्स बीन 2-3 मिनट्स नाउ, और ये दोनों अपने में मस्त हो गए। सो इट इज़ द राइट टाइम टू ग्रैब द अटेंशन नाउ। गोस्ट, मैक्स, ट्रीट, आ जाओ, आ जाओ गोस्टी, आ जाओ। सो दिस इज़ लाइक, अभी आ जाओ सुन के आया ना मेरे पास। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट। गुड बॉय मैक्सी, यू ऑलरेडी नो हाउ टू कम। अभी बिस्किट्स खत्म हो जाएंगे बेबी, पर अभी मानेगा नहीं। देखते यहाँ, देख तो मेरे को देख, पहले यहाँ देख, पापा को देख। ओके ओके, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ पापा, दे रहा हूँ। सो अगेन ये अपने में मस्त हो गए। नाउ इज़ द राइट टाइम टू कॉल देम फॉर ट्रीट। गोस्ट, ले, आजा। गुड बॉय, गुड बॉयज, माई बॉयज, गुड बॉयज। सो आप देख रहे हो कैसे मेरे बुलाने पे आने लगा है अब। बस यही कंटिन्यूसली करना है फॉर मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स, एंड फाइनली अब आप लोगों के सामने होगा जो भी होगा। देखते हैं कितने महीने में गोश्त सीखता है। बट देखिए इतने समय ही इज़ रिस्पॉन्डिंग बैक टू मी। पहले सुन ही नहीं रहा था मेरी बात। सो अगेन दैट फार फ्रॉम मी। गोश्ती, ले, आजा। सो ही केम अगेन। गुड बॉय गोश्ती, गुड बॉय मैक्सी। सो अगेन आई विल ट्राई इट अगेन। गोस्ट, ले, ट्रीट्स, कम हियर, आजा। यस यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड। सो दिस इज व्हाट आई वांट, यू नो। जब ये अपने काम में लगे हों, जब ये खेलने में लगे हों,
तो ये उसके बाद मेरे पास है। सो दिस इज़ व्हाट आई कॉल रिकॉल। रिकॉल का मतलब यही है। और ये इसलिए ज़रूरी है इनका मेरे को नहीं देखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी आवाज़ सुन के आए, ना कि ट्रीट्स देख के, तो अभी तो धीरे धीरे ट्रीट्स देख के आ रहे हैं, बट ये है कि विद टाइम, अभी पहला वीडियो मैंने बनाया है इस चीज़ को लेके, अभी विद टाइम आप देखोगे कई महीनों तक मैं बनाता रहूँगा एंड देन आई होप ऐसा दिन आएगा जब गोष्ठी को मैक्स के साथ बांधना नहीं पड़ेगा और मैक्स गोश्त को हम खुला छोड़ सकेंगे, है ना गोष्ठी। टुडे इज़ द नेक्स्ट डे और मैं आपको दिखाता हूँ रिकॉल इज़ वर्किंग फाइन। गोस्ट ले, मैक्स लो, आजा। So they are like pretty far from me, but they'll come back, I'm sure. Ghost, le! Treat! Here they come, here they come. आ जाओ, गोस्टी ले। So गोस्ट को ना कोई सेंट मिल गया एक्चुअली। मैक्स, गोस्ट ये ले, ट्रीट। गोस्ट, गोस्ट ये ले। Yes, 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 it worked. आजा, जल्दी, come on, treat. Good guys, come on. Yes, that's how I like it, brother. Good boys, Mackie. Good boys, Ghosty. One eternity later. अभी आपको ट्रेनिंग वाला वीडियो देख के लगा होगा कि वाह गोष्ठी तो ट्रेन हो गया, पर पता है क्या है, इसे तभी कहना मानता है जब ये अपने जोन में हो। जैसे ही ये भागने लगता है ना, ये इतना तेज़ भागने लगता है जैसे अपने पैर ही ज़मीन पे ना रख रहा हो, और उसके बारे किसी की नहीं सुनता। जब ये भागने लगता है किसी चीज़ के पीछे, तो बिल्कुल होता है ना शिकारी जब शिकार करने जाता है तो अलग ही स्ट्राइड में होता है। गोष्ठी यहाँ से आओ ना, वहाँ से नहीं, यहाँ से आओ, वहाँ मत जाओ, आओ मैक्सी, शैतानी नहीं। तो जब ये भागने लगता है ना, जब इसको कोई जानवर की स्मेल आती है या समथिंग लाइक दैट, तो ये बिल्कुल अपने पैर हवा में कर देता है। भाई ये ऐसा उड़ता है कि क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब ये यू वोंट इमेजिन। वो पहाड़ दिख रहा है आपको, वो वहाँ पहुँच जाता है। एक बार यहाँ से दिख रहा था मेरे को, वहाँ जस्ट इमेजिन कितना दूर है। अगर मैं पैदल पैदल जाऊँ ना तो टेक मी एटलीस्ट 1 घंटा वहाँ पहुँचने तक। वहाँ था ये, मेरे को दिख रहा था, पता है ये उतना दूर। होता क्या है कि भागने लगता है, 15-20 सेकंड में गायब हो जाता है, दिखना ही बंद हो जाता है। फिर इतने बड़े जंगल में आप इसे कहाँ ढूंढोगे। कितने बार ऐसा हुआ है कि भाई साहब भाग गए और हमें 2-2 घंटे तक मैं चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ, गोष्ठी गोष्ठी, भाई साहब गायब। और 2 घंटे बाद मिल रहे हैं एकदम थके हारे, पता नहीं किस जानवर के पीछे पड़ रहे हैं। 2-3 घंटे पीछे रहा होगा, फॉर्चुनेटली उस जानवर ने हार्म नहीं किया, बंदर बंदर हो गया, कोई हिरण हो सकता है। एक बार इसने हिरण देखा था, हम वहाँ से ऊपर से आ रहे थे और इसने हिरण देखा और ये इधर भाग गया, इस वाले टपरी में इधर। और उसके बाद भी हमें 2 घंटे तक नहीं मिला था, 1-1.5 घंटे तक नहीं मिला ये। वो तो फिर कोई गधे का एक झुंड था, तो उनकी घंटी की आवाज़ सुन के हम मुस्कुरा गए और वहाँ पे भाई साहब खेल रहे थे गधों के साथ। पर अब क्या है कि धीरे धीरे आई एम स्टिल होपफुल, है ना। बहुत ही दिल बैठ से जाता है जब गोष्ठी भागता है तो, बट आई एम स्टिल अ लिटिल होपफुल। तो अब हमने क्या करा हुआ है कि ये रस्सी देख रहे हैं ना आप, इतनी लंबी वाली, बिकॉज आई वांट गिव हिम दिस फ्रीडम यार, दिस फ्रीडम टू रोम एंड एक्सप्लोर, टू स्मेल, जहाँ जाए खोदे खेले, है ना, बस एक सेफ़ रेंज पे रहे। तब इसे एक लंबी रस्सी से हमने बांधना शुरू करा है। एंड धीरे धीरे अब हम क्या करते हैं, जैसे अभी आप देखोगे ना, माई हैंड्स आर फ्री, तो रस्सी खुली हुई है। सो जस्ट इन केस गोष्ठी एकदम से भागता भी है, सो आई नो दैट आई हैव दिस लॉन्ग रस्सी बिहाइंड मी, सो आई कैन एनी वे एनी टाइम होल्ड इट। इसके बाद भी गोस्ट पास पास हो, देख रहे हो अभी आप कितने दूर दूर उसको, और ये एकदम से भाग जाता है। मतलब अभी चल रहा है आराम आराम से, सडनली, कोई ऐसा नहीं है कि भौंकेगा, अटेंशन लेगा, कुछ नहीं, इट्स जस्ट सो रैंडम। एंड अभी लंबी रस्सी से क्या फ़ायदा अपने को, कि कहीं भागेगा तो एक सेफ डिस्टेंस है इसके मेरे बीच में जो मैं पकड़ सकता हूँ। इसके बावजूद भी भाग गया था ये 3-4 दिन पहले। तो अभी बस यही है कि हार नहीं माननी है, गोष्ठी को हम सिखा के रहेंगे। आपके भाई के पास ना और कोई चारा भी नहीं है, गोष्ठी को सिखाना ही पड़ेगा मेरे को। और हाँ, आई एम श्योर गोष्ठी सीख भी जाएगा। सो बस आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एंड सो ऑन दिस नोट, द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट। अरे यार गोस्ट,
गिर जाएगा पागल, गिर जाएगा। गिरा 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 गिरा।